इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश के दतिया जिले के सियोड़ा तहसील से आ रही है, जहां पर वाल्मीकि समाज का जन चेतना कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वाल्मीकि समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बृजेंद्र सिंह चौहान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। वहीं विशेष अतिथि के रूप में आशा गोविंद नागिल, ध्यानेश कुमार, सुखबीर बादल एवं मुकेश चौधरी लल्ला पहुंचे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मांग की नगर पालिका में जो हमारे कर्मचारी लगे हुए हैं उन्हें ठेका पद्धति से हटा करके स्थायी कर्मचारी किया जाए एवं उन्होंने समाज से आह्वान किया कि हमें बाल विवाह एवं बाल मजदूरी नहीं करनी चाहिए। बच्चों को पढ़ा लिखा करके आगे लाया जाए, जिससे वह समाज की मुख्य धारा में पहुंचे और अधिकारी बने। वहीं नगर पालिका आशा गोविंद नागिल ने आश्वासन दिया कि वह आपकी मांगों को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। साथ में आश्वासन दिया कि आपके साथ वह तन मन धन से हैं। एवं वहीं पर पवन हरिया को नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, जिसमें पवन हरिया ने बताया कि वह प्रदेश में हो रहे दलितों पर अत्याचार के खिलाफ सड़कों पर निकलेंगे एवं उनके लिए आवाज उठाएंगे। सर्व समाज के पदाधिकारियों का भी सम्मान किया गया, साल श्रीफल से सम्मान किया गया, जिसको लेकर के भी पवन हरिया ने बताया है कि हमने सर्व समाज के व्यक्तियों को यहाँ पर बुलाया है और उनका साल श्रीफल से सम्मान किया है एवं हम समाज में हो रहे अत्याचार के खिलाफ सड़कों पर निकल करके माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराएंगे एवं ठेका पद्धति को हम बंद करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार से पहले भी आश्वासन मांग चुके हैं, लेकिन अगर इस बार उन्होंने हमें ठेका पद्धति से हटा करके स्थायी नहीं किया तो हम इसके लिए सड़कों पर उतरेंगे। इसके लिए हमारे साथ सर्व समाज के लोग हैं एवं हमारे समाज के लोग तो हैं ही, सर्व समाज के लोगों ने भी हमें आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ हैं। इसको लेकर के पवन हरिया ने कहा कि हम बिल्कुल सड़कों पर निकलेंगे। विशेष रूप से बात की राष्ट्रीय अध्यक्ष बृजेंद्र सिंह चौहान से हमारे पत्रकार उत्थान करने की बात करेंगे। जी, क्या नाम है? मेरा नाम पवन हरिया है जी। और मैं सियोड़ा निवासी हूँ, जिला दतिया पड़ता है। और समाज का शोषण बहुत समय से सुनते आ रहे थे और जब जब शोषण हमने भी झेला है तो हमने कई बार कर्मचारियों को लेके, समाज को लेके बात उठाई है। तो जैसे जैसे हम बात उठाते गए, लड़ाई लड़ते गए, तो कुछ समाज के संगठन हमें आगे बढ़ाते गए। तो ऐसे ही करके अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज परिषद ने हमको प्रदेश महासचिव बनाया था कुछ समय पहले। तो जब उस अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा परिषद द्वारा कई हमने ऐसे कदम उठाए हैं जहां बड़ी बड़ी राजनीतियों को उठाने चाहिए, जैसे सफाई कर्मचारियों को लेके, चाहे वो दारू का हो, सट्टे का हो, कुछ भी हो, यानी कि जहां हमारे लोगों का शोषण है, जैसे बस्तियों में दारू बेची जा रही थी, सट्टा खिलाया जा रहा, तो ये भी एक शोषण है। कर्मचारियों को कम वेतन दी जा रही थी, तो ये भी एक शोषण है। तो इस तरह की कई लड़ाइयाँ हमने लड़ी हैं। तो संगठन ने हम पे भरोसा करके प्रदेश महासचिव से आज हमको जिम्मेदारी दी है प्रदेश महासचिव की, और मैं पूर्ण ईमानदारी के साथ निभाऊंगा। मैंने देखा है वाल्मीकि समाज छोटे से ही बच्चों में शादियां कर देते हैं, बच्चों को सफाई कर्मचारी बना देते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे? शिक्षा का स्तर किस प्रकार सुधारने का कार्य करेंगे पूरे प्रदेश के अंदर? ये हमारा संगठन, हम 2013 से इस काम कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चियों की कम उम्र में शादियां कर देते हैं, तो हम लोग जागरूक हो गए हैं कि ये जानने लगे हैं कि कानून रूप से जब तक बच्ची 18 वर्ष की ना हो तब तक शादी ना हो, और अगर बच्ची पढ़ना चाहती है तो सबसे पहले उसको पढ़ाइए। तो ये हम मैसेज समाज में सबसे प्रथम शिक्षा का रखते हैं। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। वाल्मीकि समाज की जो मुख्य मांगे हैं, जैसे शिक्षा में तो आपने बता दिया, मुख्य जो मांगे हैं वो क्या, कौन कौन सी मांगे, किस प्रकार से आप मध्य प्रदेश में उनको उठाएंगे? कुछ लोगों का कहना रहता है कि हमारे लोग पढ़ाई नहीं करते, तो क्या है, उनका एक कारण है आर्थिक जो स्थिति है, वो सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि नगर पालिकाओं में एक नौकरी है और पूरा परिवार चलाना दुख बीमार, आज महंगाई के टाइम में कि अपना घर चलाए कि शिक्षा, कहने को तो हम कह देते हैं, लेकिन फिर भी हमारा ये कहना है कि आप 2 रोटी कम खाओ और शिक्षा को पहले महत्व दो शिक्षा को। इसलिए हम शिक्षा के ऊपर पहले जो प्रत्येक काम है उसके लिए भी हम समाज को बार बार कहते हैं कि वो काम बंद किया जाए, और फिजूल खर्चे हैं, 13वीं हैं, महंगी शादियां हैं, इन पे थोड़ा कंट्रोल किया जाए। इसलिए हम पूरे समाज को यही बात करते हैं। बार बार मैं देखता हूँ वाल्मीकि समाज बार बार हड़ताल कर देता है, सफाई कर्मचारी जो होते हैं वो बार बार हड़ताल करते हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? तनख्वाह के लेकर के करते हैं क्या उनकी, या उनको मुख्य धारा में जोड़ा नहीं जा रहा है? क्या है कि शासन प्रशासन के जो ऊपर बैठे हैं
दोनों की नीयत ठीक नहीं है इस समाज के लिए, क्योंकि वो खुद चाहते हैं कि ये लोग गुलामी व्यवस्था में लगे रहें। क्योंकि पहले इनको वेतन रखा था 33 हज़ार रखा था, 40 हज़ार हो गए। अब उन्होंने कहा ये सक्षम हो रहे हैं, इनके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने एक स्कीम अपनाई है जो मनु के हिसाब से, पहले जो मनु स्मृति थी उस हिसाब से कानून बना था, तो धीरे धीरे वो वही लागू करना चाह रहे हैं कि इनको आरक्षण ख़त्म किया जाए, जैसे कि इनको ठेके पे रखा जाए और ठेकेदार को फुल पावर दे दिया जाता है कि इनको हटा दिया। अगर कोई थोड़ा बहुत ये कानूनी जानकारी लेते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, तो उनको हटा दिया जाता है। तो हम जैसे कार्यकर्ता अपने कर्मचारियों को इकट्ठा करके अपनी मांगों के लिए लड़ाई लड़ते हैं कानूनी रूप से, और लड़ते रहेंगे। आप अभी प्रदेश अध्यक्ष बने, पूरे प्रदेश के वाल्मीकि समाज के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? किस प्रकार से आप 2 शब्द के बारे में बताएं। हम पूरे प्रदेश के लिए सबसे पहले शिक्षा का जो है मूल मंत्र वो है। जहाँ अगर शिक्षा नहीं होगी तो हम लोग शोषण होता रहेगा हम लोगों का। तो सबसे पहले शिक्षा। दूसरी बात ये है कि जो हमारे कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, वो अगर ये संकल्प ले लें कि आज हम सफाई कर्मचारी हैं, हम अपने बच्चे को सफाई कर्मचारी नहीं रखेंगे, पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाएंगे, तो हमारे समाज का सुधार होगा और आगे बढ़ेगी। यही हमारे प्रदेश के लिए